विकास नगर के हनुमत धाम में योगाचार्य शिक्षकों की एक बैठक बेरोजगारी को लेकर की गई, जिसमें शिक्षकों ने बेरोजगारी से जूझ रहे योगाचार्य शिक्षकों की समस्या के बारे में अपने अपने विचार रखे। बताते चलें कि योग शिक्षक कई वर्षों से सरकार से सरकारी विभागों में नौकरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको आज तक मांग पूरी नहीं की गई और न ही नौकरी मिली, जिसमें कई शिक्षक तो ओवर एज हो गए हैं। बैठक में चर्चा के दौरान कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें सरकारी विभागों में नौकरी दी जाए। योगाचार्य शिक्षक भोपाल सिंह रावत ने भी अपने विचार रखे और कहा कि योग दिवस पर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन योगा शिक्षकों के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रही है। प्रशिक्षक है, यहाँ पर आपकी बैठक चल रही है, क्या पूरा मामला? जी, मामला ऐसा है कि अभी हम लोग जो है यहाँ पे एक जैसे सब्जेक्ट है योग है, हम लोग यहाँ से योग हमने किया है, एमए कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे अब मैं अपनी बात करूँ, हम लोगों ने एक अलग से योग संस्थान खोल दिया, लेकिन कितने बच्चे खोल पाते हैं? सब बच्चे तो नहीं खोल पाते। उनमें से इतने लोग जो बच्चे ऊपर से पहाड़ों से यहाँ आ रखे हैं या बाहर से आते हैं, कोर्स करते हैं, यहाँ रहते हैं, फीस देते हैं, इतने सक्षम भी नहीं है घर से कि वो फीस भी दे सकें, फिर भी फीस जुटाते हैं, फीस दे रहे हैं। एक एक कमरे में 4-4, 5-5 बच्चे रहते हैं और फिर अपनी पढ़ाई करते हैं। उसके बाद आगे भविष्य में कुछ भी नहीं है उनके लिए। तो मेन मुद्दा यही है कि एक अलग से एक सब्जेक्ट बनाया जाए, योग को रखा जाए हर स्कूल में, कॉलेज में, ताकि आगे मैं हर बार बोलती हूँ कि बिना अर्थ के गति नहीं, बिना पैसे के, चाणक्य जी ने कहा है बिना पैसे के कोई गति नहीं है। जब पैसा ही नहीं होगा, पेट खाली रहेगा, बच्चे क्या करेंगे? नहीं, जिस तरीके से सरकार ने जो है डिप्लोमा देने से पहले नहीं सोचा कि इन लोगों को, बिल्कुल देखिए डिप्लोमा दे रहे हैं, बिल्कुल हर बार आ रहे हैं बच्चे, डिप्लोमा कर रहे हैं और डिग्रीज ले रहे हैं। उसके बाद आगे के लिए कुछ है ही नहीं, भविष्य के लिए आगे के लिए नौकरी भी तो होनी चाहिए ना, उस हिसाब से वो नहीं है। तो बस हमारा अनुरोध यही है कि आगे सरकार हमारी इस मांगों पे ध्यान दे और इसको भी एक सब्जेक्ट के रूप में रखे और बच्चे ताकि बेरोजगार ना रहें। जिस तरीके से पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर योग एक बड़े उद्योग के रूप में है, तो क्या सरकार इसको क्यों अपने नीति में नहीं ला रही है कि इतने बड़े जो है? ये तो विडंबना है ना देश की, ये तो क्या कह सकते हैं, ये तो विडंबना है। ये तो देखिए विदेश में बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, विदेश में कर रहे हैं, लेकिन हर इंसान इतना ज़्यादा, अब सरकारी स्कूलों की हालत देखिए, बच्चे सबके कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े नहीं है, सरकारी स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं। इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि सभी बच्चे विदेश चले जाएं, और ये भी अच्छी बात नहीं कि विदेशी चले जाएं सारे बच्चे अपने देश में। मतलब जो हमारे देश की धरोहर है, हम यहाँ इसको नहीं बढ़ा रही है सरकार, और आगे जो है बाहर जाके बच्चे आगे इसका योगदान इसके लिए दे रहे हैं, ये भी बहुत विडंबना है। तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बल्कि जब मोदी जी आए थे तो हमें बहुत लगा था कि नहीं, अब मोदी जी आए हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन फिर लास्ट में फिर वो कुछ नहीं, निष्कर्ष कुछ निकला ही नहीं। निराश लगी आपको? बिल्कुल, हम बहुत ये सब चीज़ें हम बहुत ज़्यादा निराश हैं इन सब चीज़ों से। जो है बैठक की जा रही है, क्या है पूरा मुद्दा आप लोगों? जी देखिए, अभी उत्तराखंड में अखिल भारतीय योग संगठन उत्तराखंड के नाम से एकमात्र संगठन है जो योग प्रशिक्षितों की आवाज़ उठा रहा है, और इसी क्रम में अभी हमने प्रत्येक जिलों में 13 जिलों में एक जिला कार्यकारिणी गठित की है, और उसी के मद्देनज़र आज यहाँ पर हम पहुँचे हैं विकास नगर में। यहाँ पर जिला कार्यकारिणी का विस्तार करना है, जो मेन अभी उद्देश्य है हमारा। उसके बाद जो हमारे आगामी कार्यक्रम हैं, हमारे आयुष मंत्री जी डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय धामी जी, और विद्यालय शिक्षा मंत्री जी अरविंद पांडे जी, हमने अब इनसे मुलाकात करनी है, क्योंकि बहुत समय हो गया है, हमारे जो काफ़ी 15-16 साल से अधिक हो गया है। हमारी ये मांग है, हम यह निवेदन करते हैं सरकार से कि विद्यालय शिक्षा में योग को अनिवार्य विषय के रूप में मान्यता मिले, योग प्रशिक्षक नियुक्त हों, पर्यटन में, आयुष में, चिकित्सा में, स्वास्थ्य में योग को अनिवार्य बनाया जाए और एक योग को रोजगार से जोड़ा जाए। हमारी ये मांग है, इसलिए अभी यहाँ पर एक कार्यकारिणी गठित होगी। कार्यकारिणी के बाद आगामी कार्यक्रम हमारा, क्योंकि आप भी समझते हैं कि कुछ समय बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसमें हम कुछ बिल्कुल बाध्य होंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी हम 1.5 से 2 महीने का हमारे पास समय है। इस 1.5 से 2 महीनों के अंतराल में हमने अपने मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, विद्यालय शिक्षा मंत्री जी और आयुष मंत्री जी से मिलना है, उनके सामने निवेदन करना है, उन्हें मांग पत्र देना है और अपनी प्रखरता से अपनी आवाज़ रखनी है। और यदि अगर इस प्रकार इतने निवेदन करने पर भी, ज्ञापन देने के बाद भी अगर वो इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं करते, कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे, तो हम लोग फिर एक उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
सर 2014 में भारत के प्रधानमंत्री ने इसे जोर शोर से शुरू किया था पूरे देश ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के हाँ अंदर, जी। लेकिन क्या उत्तराखंड की जो नीति है उसमें अभी तक योग क्यों नहीं है, क्या बिल्कुल। कहना है आपका? अब ये देखिए कि आप हमारे जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व पटल पर योग को रखा और उन्होंने 21 जून के रूप में एक विश्व योग दिवस मनाने का आह्वान किया। 195 लोग देश इसमें सम्मिलित हुए, सबने उनका प्रशंसा भी की इसमें। और ये हमारी योग भूमि है, हमारी भारत। योग का जन्म ही भारत में हुआ है। विदेशों में तो योग को इतनी प्रशंसा मिल रही है, योग लोग कर रहे हैं, अवेयर भी हैं, लेकिन योग भूमि भारत में योग की उपेक्षा हो रही है। योग प्रशिक्षित उपेक्षित है, योग विद्या की उपेक्षा हो रही है। केवल आप देखा होगा विश्व योग दिवस के दिन या योग महोत्सव के दिन बड़े बड़े बैनर लगाते जाए जाते हैं, होर्डिंग लगाई जाती है, प्रचार प्रसार किया जाता है, खूब विज्ञापन छपते हैं, काफ़ी करोड़ों रुपए खर्च होता है। लेकिन जिन युवाओं ने योग को अपने करियर के रूप में चुना है, अपना पैसा लगाया, अपना समय लगाया और योग विद्या को आगे उनको योग विद्या को एक ध्वजवाहक के रूप में जो कार्य करने को तैयार है और जो अपना समय लगा रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, उनके साथ इतना बड़ा छलावा हो रहा है, चाहे वो पूर्व सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो। अब ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें रोजगार चाहिए, योग को अनिवार्य विषय बनाइए और आयुष में, पर्यटन में, शिक्षा में, चिकित्सा में हर जगह योग प्रशिक्षक नियुक्त हो, अन्यथा हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। में योग के ये हाल है कि जो योग प्रशिक्षक है वो कई सालों से बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या कहना है आपका? सर, जैसा आप सबको विदित है 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना शासनकाल संभाला। उसके बाद उन्होंने जो ना 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। जिस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन केंद्र सरकार हमारे प्रत्येक जिले, ऑफिस, दफ्तर, कार्यालय हर जगह योग करवाती है और कई करोड़ रुपए खर्च करवाती है। लेकिन आज मैं उनसे यही प्रश्न करना चाहता हूं कि वो योग प्रशिक्षक क्यों नहीं चाहते। योग भारत की वो प्राचीन विद्या है जिस विद्या ने प्रत्येक शिक्षा को जन्म दिया है, लेकिन आज हम लोग नहीं समझ पाए कि योग का महत्व क्या चीज़ है, योग कितना जन जन तक पहुंचता है। दूसरी बात मेरी इसी दौर में आगे बढ़ेगी कि आज हम लोग जितने भी कार्यकारिणी संगठन बना रहे हैं, हमारा केवल एक मुद्दा यही है कि 2.5 महीने के अंदर अंदर जितना भी हम लोग कार्य कर पाएंगे, अगर जितने हमने पत्र दिए हैं किसी के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, शिक्षा मंत्री तक पहुंचाने के लिए, स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचाने के लिए, अगर उसमें एक्शन होता है तो हम उसके अमल करते हैं। अगर एक्शन नहीं होता तो हम साम वेद दंडवत के हम काम हर कदम उठाएंगे जिस कदम से सरकार हमारी जानेगी। सरकार से एक अनुरोध ये है कि बेरोजगार योग प्रशिक्षकों को रोजगार दिया जाए। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। जिसमें हम कई हजार रुपए खर्च करते हैं, उसका हमें हमारे माँ बापों की एक उम्मीद है कि हमारे बच्चे कुछ ना कुछ इस योग में करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कदम होगा आपका अगर सरकार आगे हमारा जो कदम होगा, हम शक्ति से काम लेंगे, उग्र आंदोलन हम करेंगे। जहाँ तक अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं मारेंगे, हम आत्मदाह भी करेंगे और अपने डिग्रियों को जला देंगे। अनिल दुबे, दिव्या टाइम्स इंडिया, विकास नगर।